आज की टैली की ये क्लास बिल वाइज एंट्री की है। बिल वाइज एंट्री का मतलब ये है कि अगर आपने किसी को माल दिया कई बार और जब वो उसका पेमेंट करने आए तो टैली आपसे पूछे कि आप किस बिल का पेमेंट लेना चाहते हैं। उसके अलावा अगर आपने किसी को एडवांस दिया या फिर आपने किसी से एडवांस लिया तो उस एडवांस के एडजस्टमेंट को भी हम इसके अंदर करेंगे। और उसके अलावा अगर आप किसी को कुछ क्रेडिट डेज देते हैं, जैसे कि मैंने किसी को 7 दिन का उधारी दी या मैंने किसी को 10 दिन की उधारी दी, अब आप उसके लेजर में जाके ये तो देख सकते हैं कि इसके ऊपर उधारी कितनी है, लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इसके बिल कितने ओवरड्यू हो चुके हैं, यानी कि जितने दिन के लिए हमने उधार दिया था उसके अलावा उसने पेमेंट नहीं किया तो अब कितना टाइम इसको ओवर हो गया, तो इसके लिए भी हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए एक कंपनी बना लेते हैं। बिल वाइज एंट्री के नाम से ही मैंने कंपनी बना ली है और मैंने इसे एक्सेप्ट किया। कंपनी क्रिएट करने के बाद में ये विंडो आपके सामने खुलेगी और अगर आप पहले से कंपनी बना के रखे हैं तो F11 बटन दबा के आप ये विंडो खोल सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा इनेबल बिल वाइज एंट्री। इस ऑप्शन को आपको इनेबल रखना है और इसे एक्सेप्ट करना है। अब आपको क्रिएट में जाके एक लेजर क्रिएट कर लेना उस पर्सन का जिसकी बिल वाइज एंट्री को आप मेंटेन करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने एक लेजर बना लिया, संदीप एजेंसी ऑफ बिस्किट्स। इसको मैंने अटैच किया सन्ड्री डेटर से क्योंकि मैं इसे माल दूंगा। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, देखिए मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, तो इसे हमें यस रखना है। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड आप यहाँ ना डालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि जब भी हम ऐसे माल बेचेंगे तो वहां भी हमसे क्रेडिट पीरियड की लिमिट पूछेगा, तो हम इसको तभी डालेंगे। एक ऑप्शन और दे रखा है चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री। इसका मतलब है कि अगर हम किसी को माल दे चुके हैं और उसने अपना टाइम पर पेमेंट नहीं किया था और आफ्टर दैट वो हमसे माल खरीदता है, तो जैसे ही हम उसको परचेज का बिल काटेंगे तो ये हमें एक अलर्ट देगा कि इसके पिछला वाला कोई बिल ड्यू है। तो जब तक आप उसका पेमेंट ना लें तो आप माल ना दें या दें वो आपकी इच्छा है, लेकिन ये आपको एक अलर्ट दे देगा। फिलहाल मैं इस ऑप्शन को यस कर लेता हूं और नॉर्मली इस वाउचर को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। अब इसके अंदर हमारे पास कोई आइटम होना चाहिए जो उसको हम बेचेंगे, तो मैं ऑल्टर में आ जाता हूं, स्टॉक आइटम में आ जाता हूं और एक आइटम क्रिएट कर लेता हूं, बिस्किट। यूनिट क्रिएट कर लेता हूं, पीसेस। ये सब मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि ये सब मैं चीजें पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो पिछली क्लास भी जरूर देखें। नॉट एप्लीकेबल रखता हूँ, मेरे पास जैसे कि 5000 बिस्किट हैं और 8 रुपए की इनकी कॉस्ट है। अब मैं आ जाता हूँ वाउचर में, मैं करता हूँ सेल कर रहा हूँ मैं संदीप एजेंसी ऑफ बिस्किट्स को। सेल्स का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद मैंने आइटम चूज कर लिया बिस्किट। इन्होंने जैसे कि 100 पीस बिस्किट लिए मुझसे 10 रुपए के भाव से, 1000 रुपए के, और एंटर करके इसे मैंने एक्सेप्ट किया। तो अभी तक परचेज करते समय या सेल्स करते समय ये विंडो नहीं खुलती थी, लेकिन अब ये विंडो खुल रही है और इसमें हमें यूज करना है न्यू रेफरेंस, यानी कि एक नया रेफरेंस नंबर डाल के हम इनको माल बेच रहे हैं, ताकि जब हम इनसे पेमेंट लेंगे तो हमें पिछले रेफरेंसेस को दिखाएगा। तो न्यू रेफरेंस पे क्लिक करके आप यहाँ रेफरेंस अपना कुछ भी डाल सकते हैं या फिर आप यहाँ पर रेफरेंस नंबर 1 आ रहा है, इसी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस क्या होता है मैं पेमेंट रिसीव करते समय आपको बताऊंगा। एडवांस और ऑन अकाउंट के बारे में भी देखेंगे। फिलहाल हम न्यू रेफरेंस पे क्लिक करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ दिखा रहा है ड्यू डेट्स ऑफ क्रेडिट डेज, यानी कितने दिन का उधार आप देना चाहते हैं। जैसे मैं इसको 10 दिन का उधार देना चाहता हूँ। 10 दिन तक ये कोई इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं करेगा और उसके बाद में इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मैंने पहले वीडियो बना दिया है, जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा मैं अपर राइट कॉर्नर में आई बटन का लिंक दे देता हूँ, वहां पर क्लिक करके वो लोग उसको देख सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब ये मुझसे सपोज दोबारा से माल लेने के लिए आया और मैंने फिर दोबारा से इसे माल दिया, बिस्किट। अब ये आप ध्यान रखें कि मैं 1 अप्रैल को ही ये माल दे रहा हूँ। एजुकेशन बोर्ड में यूज कर रहा हूँ, डेट की फाउंडेशन है, तो मैं 1 अप्रैल को ही यहाँ माल बेच रहा हूँ। इस बार इन्होंने मुझसे लिए 50 पीस बिस्किट के 10 रुपए के भाव से 500 रुपए का माल।
और फिर दोबारा से मैंने नया रेफरेंस नंबर डाल दिया 2 और इसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ड्यू डेट्स या फिर क्रेडिट डेज मैंने यहाँ डाल दिए 7 दिन। एक बार और सेल कर देते हैं संदीप बिस्किट एजेंसी को, सेल बिस्किट। इस बार उन्होंने मुझसे 25 बिस्किट लिए 10 रुपए के हिसाब से। पिछला जो बिल मैंने काटा था उसमें ड्यू डेज मैंने रखे थे 10, उसके बाद मैंने रखे थे 7, तब मैं रखूंगा 5। तो मैंने 5 दिन की उधारी दी। मैंने कहा भाई पिछला भी बिल आपके पास ड्यू है तो आप मुझे 5 दिन के अंदर इसका पेमेंट कर दें, और ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर हमें देखना है कि इनके ऊपर बिल कितने ड्यूज हो चुके हैं, तो देखने के लिए जनरली आप लोग डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाते हैं, अकाउंट्स बुक में जाते हैं, लेजर में जाते हैं, और अगर आप संदीप एजेंसी बिस्किट्स को देखेंगे तो यहाँ पर बस इतना दिखाएगा कि कितने बिल थे और उनका टोटल अमाउंट क्या था। लेकिन अगर मैं देखना चाहता हूँ कि कितने ओवर ड्यूज हो चुके बिल, तो उसके लिए आप जरा बाहर आइए। इसके बाद आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाइए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाने के बाद आपको जाना है आउटस्टैंडिंग्स में और रिसीवेबल्स में। रिसीवेबल्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कॉलम आ रहा है ओवर ड्यू ऑन, तो यहाँ पर आपको डेज दिखाएगा कि बिल कितना ओवर ड्यू हो चुका। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा, क्योंकि मैंने 1 अप्रैल को ही माल बेचा और 1 अप्रैल को ही मैं ये देख रहा हूँ। तो F2 बटन दबाने के बाद में हम यहाँ पर डेट डाल देते हैं। जैसे मैंने 1/5 डाल दी, तो दिखा रहा है कि इसको 20 दिन हो चुके हैं, इस बिल को 23 दिन हो चुके हैं और इस बिल को 25 दिन हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि हमारा बिल कितना ओवर ड्यू हो चुका है। अब बात आती है पेमेंट रिसीव करने की। तो पेमेंट रिसीव करने के लिए आप जाएंगे वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद मैं आ जाता हूँ रिसीव में। F5 बटन दबाएंगे रिसीव के लिए, सॉरी F6 बटन दबाएंगे रिसीव के लिए। कैश रिसीव करेंगे संदीप एजेंसी। अब यहाँ पर इन्होंने कितना अमाउंट देना है, 1750 रुपये। अब 1750 सपोज इन्होंने मुझे नहीं दिए। इन्होंने मुझसे कहा कि जो मेरा लास्ट बिल था वो आप पहले क्लियर कर लें। तो अभी ये देख लेते हैं कि उनका बिल कितने अमाउंट का है। देखने के लिए वहीं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आ जाते हैं, अकाउंट्स बुक में आ जाते हैं और लेजर में आ जाते हैं। संदीप एजेंसीज के लेजर में आ जाते हैं। तो 250 रुपये का हमने इसको उधार दिया था। अब यहाँ पे याद रहे आपको कि यहाँ डेज नहीं दिखाएगा। डेज अगर आपको देखने हैं तो उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में ही आपको जाना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, आउटस्टैंडिंग में जाएंगे, रिसीवेबल में जाएंगे और यहाँ पर डेट चेंज करेंगे। 1 मई डाल रहा हूँ मैं। तो 1 मई को देखिए 25 दिन इस बिल को हो चुके हैं। जितना मैंने उधार दिया था उसके हिसाब से 25 दिन इसको ओवरड्यू हो चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप इस वाले बिल को पहले रिसीव करेंगे, 250 रुपये वाले बिल को। तो मैं वाउचर में आ जाता हूँ, रिसीव में आ जाता हूँ, कैश रिसीव कर रहा हूँ 250 रुपये। तो अब देखिए ये अगेंस्ट रेफरेंस मुझसे पूछ रहा है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो पिछले वाले ऑप्शंस, पिछले वाले बिल्स की डिटेल आपको दिखाने लगेगा। तो इस बिल का मुझे पहले पेमेंट करना है, पहले पेमेंट लेना है, इसे मैं चूज करूंगा। अब जैसे ही आपका ये वाला अमाउंट इस वाले अमाउंट के बराबर होगा तो ये विंडो आपके सामने से देखिए हट जाएगी। हट गई देखिए विंडो आपके सामने से, और आप इसे सिंपली एक्सेप्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज आपको याद रखना है कि जब आप पेमेंट ले रहे हैं तो उसकी डेट चेंज कर लें। 1 अप्रैल की जगह 1 मई, जिस दिन को भी आप पेमेंट ले रहे हैं उस दिन की आप डेट डाल दें। अब एस्केप बटन दबा के मैंने इसको भी स्किप कर दिया है, मैंने इसको एंट्री नहीं करी है। फिर वाउचर में जाते हैं और अब अगर ये मुझे मान लो पूरा पैसा दे देता है, इसने मुझे दे दिए 1750 रुपये। तो 1750 रुपये अगेंस्ट डिफरेंस में ये वाला बिल क्लियर, ये वाला बिल भी क्लियर और ये वाला बिल भी क्लियर। तीनों बिल मेरे क्लियर हो जाएंगे। अब अगर बाय द वे ये मुझे अमाउंट एक्स्ट्रा देता है कि भाई ये वाली पेमेंट तो आप ले ही लो और उसके अलावा मेरे पास आप 200 पीस और भेज देना, उसका ये मुझे एडवांस देके जा रहा है, तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, वाउचर में जाके रिसीव करना है कैश संदीप बिस्किट एजेंसी से। इसने मुझे दिए जैसे कि 3750 रुपये। तो ये बिल पर हमारा क्लियर, ये वाला बिल भी क्लियर और ये वाला बिल भी क्लियर। अब न्यू रेफरेंस पे क्लिक करके या तो आप एक नया रेफरेंस नंबर डाल के इसको जमा कर लें,
या फिर आप एडवांस लेना चाहते हो तो एडवांस ले लें। ऑन अकाउंट वाला ऑप्शन का मतलब ये कि अगर आप किसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं लेना चाहते तो आप एडवांस या ऑन अकाउंट ले सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने बिल वाइज डिटेल वाले ऑप्शन को ऑन ना किया हो और लेजर आपने उससे पहले बना लिया हो, बाद में आपने इन ऑप्शंस को ऑन किया है, तो अक्सर ये होता है कि ये रेफरेंसेस नहीं दिखाता, तो उस टाइम पर आप ऑन अकाउंट करके सीधा सीधा पेमेंट ले सकते हैं। फिलहाल हम एडवांस लेते हैं और जितना बचा हुआ अमाउंट है 2000 रुपये हमने एडवांस ले लिया, ठीक है, इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर हम देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आएंगे, अकाउंट्स बुक में जाएंगे और लेजर में जाएंगे, और अगर हम संदीप बिस्किट एजेंसी के लेजर में जाएंगे तो यहाँ दिखा रहा है कि 2000 रुपये हमारे ऊपर क्रेडिट में निकल रहे हैं, यानी कि हमारे पास एडवांस आ चुका है। अब इसको हम सेल कर देते हैं। बिस्किट सेल करने के लिए हम वाउचर में आ जाते हैं, F8 बटन दबा के सेल में आते हैं। संदीप बिस्किट एजेंसी को हम बिस्किट दे रहे हैं, सेल किए, जैसे इसने हमें बिस्किट, और 200 पीस हमने इसको सेल किए 2000 रुपये के हिसाब से। और जैसे ही इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये देखिए हमारे सामने विंडो दोबारा से आ जाएगी और हम एडवांस पे क्लिक करेंगे। 4 नंबर के एडवांस पे इसका हमारा पेमेंट जमा था, तो ये लेके हम सीधा इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब जरा इसका लेजर खोल के देख लेते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट्स बुक, लेजर और संदीप बिस्किट एजेंसी। क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि जितना इसने एडवांस दिया था उतना हमने माल इसको भेज दिया। अब ये जो बिल वाइज एंट्री का ऑप्शन था, मैं एक लेजर और क्रिएट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने बिल वाइज एंट्री को इनेबल नहीं किया है तो क्या रिजल्ट आएगा। क्रिएट में आ जाते हैं, लेजर में आ जाते हैं और अमन एंड ब्रदर्स का मैंने लेजर क्रिएट किया, जिसको मैंने सन्ड्री डेटर से अटैच किया, क्योंकि मैं इनको माल बेचूंगा। अब मैंने मेंटेन बिल वाइज डिटेल इनकी इनेबल नहीं करी और इसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब वाउचर में जाके इन्हें मैं माल सेल कर देता हूँ। अमन एंड ब्रदर्स को सेल किया मैंने बिस्किट 50 पीस 11 रुपये के हिसाब से और इसे एक्सेप्ट किया। अब वाउचर में जाके जब मैं रिसीव करूंगा पैसा, मैं रिसीव करता हूँ कैश अमन ब्रदर्स से, और जैसे इसने मुझे केवल 200 रुपये दिए, तो अब सीधे सीधे 200 रुपये मेरे खाते में जमा हो जाएंगे। देखिए एक्सेप्ट हो गए, इसने मुझसे कुछ भी बिल वाइज डिटेल के लिए नहीं बोला। तो जब भी आप ये पता करना चाहते हैं कि आप कस्टमर से कौन से बिल का पेमेंट ले रहे हैं या कौन सा बिल उसका कितने दिन ओवर ड्यू हो चुका है, तो उसके लिए इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही। किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।